एक मेरा मनमीत जहां, एक मेरा मनमीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां। दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। उसने मुझको अपना कह कर प्यार दिया दिन रैन, प्यार दिया दिन रैन। सुख बरसाए दिल को लुभाए, सुख बरसाए दिल को लुभाए, ऐसा कोई चित चोर नहीं, चित चोर नहीं, चित चोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां। नीले नभ की ओट से जिसने रह रह मुझे निहारा है, नीले नभ की ओट से जिसने रह रह मुझे निहारा है, बाह पसारे मुझको बुलाए, दिल का वही सहारा है, दिल का वही सहारा है। जब से जाना है पहचाना, जब
जब से जाना है पहचाना, कब नाचा मन मोर नहीं, मन मोर नहीं, मन मोर नहीं। एक मेरा मन मीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं, कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं, कोई शोर नहीं। एक मेरा मन मीत जहाँ। शांति। 4/9/2021 आज परमात्मा के अनमोल महावाक्य सुने। मीठे बच्चे, अभी इस दुनिया का होपलेस केस है, सभी मर जाएंगे। भगवान कहते मीठे बच्चे, अभी ये सृष्टि का महापरिवर्तन सामने खड़ा है, सभी जाएंगे अपने घर, माना शांति धाम, जिसके लिए हम परमात्मा को याद करते हैं कि हमें शांति मिले, भगवान हमें अपने साथ ले चलो, तो अभी सबको जाना है। इसलिए इससे ममत्व मिटाओ, जितना हो सके हम परमात्मा को याद करें, श्रेष्ठ कर्म करें, इस दुनिया से ममत्व मिटाते जाएं। मामेकम याद करो। भगवान कहते हैं बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, परमात्मा की संतान है। तो हमें ये देह का भान धीरे धीरे भूलते जाना है और आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। प्रश्न है, सर्विस की उछल ना आने का कारण क्या है? भगवान कहते हैं बच्चे, परमात्मा की सेवा में उमंग उत्साह उछल क्यों नहीं आती है? कारण क्या है? उत्तर, फर्स्ट, अगर लक्षण ठीक नहीं है, अगर हमारी चाल चलन, बात व्यवहार, हमारे कर्म, हमारे संकल्प ठीक नहीं हैं, तो सेवा में उछल नहीं आती है, सेवा में उमंग गुस्सा नहीं आता है। इसलिए बाबा कहते हैं, अपने लक्षण ठीक रखो, दैवी गुण धारण करो। बाप को याद नहीं करते तो सर्विस की उछल आ नहीं सकती। जब अपने को आत्मा समझेंगे, शिव बाबा को याद करेंगे, तो सेवा में उछल आएगी, माना उमंग उत्साह आएगा। जब तक हम आत्मा नहीं समझेंगे, इस देह और देह की दुनिया में फंसे होंगे, तो सेवा का उमंग नहीं आएगा। इसलिए भगवान कहते हैं बच्चे, जितना हो सके, अंत का समय है, बहुत थोड़ा सा समय है, ये सृष्टि परिवर्तन का समय है, तो जितना हो सके अपने को आत्मा समझकर इस देह और देह की दुनिया से ममत्व मिटा करके हमें परमात्मा को याद करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की याद से ही हम पावन बनते हैं, हमारी आत्मा शतो प्रधान बनती है। कोई न कोई उल्टे कर्म होते रहते हैं, इसलिए सर्विस नहीं कर सकते। कहीं न कहीं श्रीमत का पालन ना करने के कारण, श्रीमत का उल्लंघन करने की वजह से हम कहीं न कहीं
धोखा खाते हैं, क्योंकि जब परमात्मा की श्रीमत पे नहीं चलते हैं तो सर्विस का उमंग भी नहीं रहता है। इसलिए जितना हो सके हम परमात्मा को याद करें, परमात्मा की श्रीमत पर चलें तो सर्विस का उमंग उत्साह रहेगा। सेवा करेंगे तो हमारा भाग्य बनेगा। सेकेंड पॉइंट, बाप का जो पहला डायरेक्शन है, आप मुए मर गई दुनिया। भगवान कहते बच्चे आप मुए माना, आप मर गए, आपके लिए दुनिया मर गई। इसलिए इसे अमल में नहीं लाना है। जो भी देखते हो, जो भी करते हो, वो परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार, परमात्मा की श्रीमत अनुसार अगर हम कार्य करते हैं तो हमारा भाग्य बनता है, हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। नहीं तो क्या है, इस दुनिया से चले जाते हैं, कहते हैं क्या लेके आए हैं, क्या लेकर जाना है, तो हम लेकर अवश्य जाते हैं अपने कर्मों की पूंजी। तो हमें श्रेष्ठ कर्म करके हमें श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी लेकर जाना है। बुद्धि देह और देह के संबंधों में फंसी हुई है तो सर्विस कर नहीं सकते। अपने को भी देह समझते हैं, जिसको भी देखते हैं देह देखते हैं, देह की दृष्टि है, इसलिए हम सर्विस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये देह की दृष्टि वृत्ति हमें स्व परिवर्तन करने में या विश्व परिवर्तन करने में विघ्न डालती है। इसलिए भगवान कहते बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को भूल आत्मा समझ मुझे याद करो। जितना जितना हम आत्मा समझ परमात्मा को याद करेंगे तो आत्मा प्योर बनेगी, आत्मा में शक्ति आएगी, पावर आएगी, तो हम सर्विस कर सकेंगे, परमात्मा के कार्य में सहयोगी बन सकेंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। मैं आत्मा उस परमात्मा को नमन करती हूँ, इसलिए कहते हैं ओम नमः शिवाय। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट, जरा भी कोई बड़ा अथवा सूक्ष्म पाप ना हो। भगवान कहते हैं बच्चे कोई भी किसी भी प्रकार का ना बड़ा पाप ना छोटा पाप, कोई पाप नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा को पावन बनाना है, संपूर्ण पवित्र बनाना है, तो किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं होना चाहिए। इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है कि हमारे मन वचन कर्म से कोई पाप तो नहीं हो रहा, हमसे किसी को दुख तो नहीं मिल रहा है, इसका ध्यान रखना है। कभी कोई चीज़ छिपा कर नहीं लेनी है, कभी भी कोई चीज़ छिपा कर नहीं लेनी चाहिए, ये भी पाप है। लोभ मोह से भी सावधान रहना है, किसी भी प्रकार का लोभ या मोह नहीं होना चाहिए। लोभ के वश या मोह के वश वो भी पाप बनता है। तो हमें किसी भी प्रकार का ना बड़ा पाप ना छोटा पाप, तो पाप है ना, इसलिए किसी भी प्रकार का पाप नहीं करना है, हर प्रकार के पाप से बचकर रहना है। श्रेष्ठ कर्म करने हैं, पुण्य का कर्म करना है, पाप कर्मों को परमात्मा की याद से खत्म करना है। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, अशुद्ध अहंकार जो सत्यानाश करने वाला है। अशुद्ध देह और देह की दुनिया, देह की बातें, देह के संबंध, इसलिए ये अशुद्ध अहंकार है। इस अशुद्ध अहंकार से बचकर रहना है। जितना जितना हम देही अभिमानी बनेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, तो अशुद्ध अहंकार से बच जाएंगे। और शुद्ध अहंकार, मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है, इस शुद्ध अहंकार में रहना है। अशुद्ध अहंकार किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए, इससे हमारे जीवन का सत्यानाश होता है, उसे त्याग देना है।
अगर हमारे अंदर है इस देह और देह की दुनिया का अहंकार, तो उसे त्याग देना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना पड़े। परमात्मा के सिवा किसी और को भी हमें याद नहीं करना है, क्योंकि वो सच्चा हमारा पति परमेश्वर है, सच्चा राम है और हम आत्मा रूपी सीता हैं। इसलिए हमें अपने पिता परमात्मा को, अपने पति परमेश्वर को ही याद करना है, किसी और को याद नहीं करना है। यही पुरुषार्थ करना है। वरदान है, सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन, ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। सूक्ष्म संकल्प, मन में सूक्ष्म संकल्प के जो बंधन हैं उससे भी मुक्त बन, ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। स्पष्टीकरण, जो बच्चे जितना निर्बंधन हैं उतना ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का सूक्ष्म भी बंधन होगा, जैसे मोटी मोटी जंजीरें तो हम काट देते हैं, लेकिन अगर पतली सी सूक्ष्म जंजीर है, लोहे की जंजीरें तो काट दें, लेकिन सोने की अगर पतली सी भी सूक्ष्म जंजीर है तो जंजीर है, बंधन तो बंधन है। इसलिए भगवान कहते हैं, बच्चे किसी भी प्रकार का कोई बंधन ना हो, निर्बंधन बनना है, तभी ऊंची स्टेज हमारी हो सकती है। इसलिए चेक करो कि मनसा वाचा व कर्मणा में कोई सूक्ष्म भी धागा जुड़ा हुआ तो नहीं है। मन में, मुख में या कर्म में किसी भी प्रकार का कर्म बंधन, किसी भी प्रकार का सूक्ष्म धागा हमें उड़ने से रोक सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार का कर्म बंधन ना हो, सदा हल्के रहें। और वो कैसे रहेंगे? जितना देही अभिमानी होंगे, जितना परमात्मा को याद करेंगे, तो हम अंदर से हल्के रहेंगे, मन से हल्के रहेंगे। आत्मा सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म परमात्मा पिता की याद में मग्न रहेगी। तो ये जो देह और देह के बंधन हैं, ये धागे हैं, ये कटते जाएंगे। धीरे धीरे सारे बंधन टूट जाएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। एक परमात्मा की याद से ही हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलनी है। इसलिए भगवान के सिवा किसी और को याद नहीं करना है। अपनी देह भी याद नहीं आए। भगवान कहते, बच्चे अपनी देह भी याद ना आए, इस देह को भी भूलना है। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो। देह और देह की दुनिया, देह के संबंध, पदार्थ कुछ भी याद ना आए। एक के पीछे एक सब आ जाएंगे। अगर ये देह याद आई तो देह के साथ फिर एक के पीछे एक सभी आ जाएंगे। देह, देह की दुनिया, देह की बातें, देह के संबंध सब याद आएंगे। इसलिए भगवान कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझो। ये देह क्या है? मिट्टी है। ये देह शरीर रूपी चोला है, इसको भूलना है। आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है, इससे भी मुक्त बनना है। किसी भी प्रकार का कोई बंधन ना हो। मैं निर्बंधन हूँ, इस वरदान को स्मृति में रख। सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा करो। भगवान कहते हैं, बच्चे जब स्वयं इस देह और देह की दुनिया से मुक्त होंगे, तभी स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकेंगे, औरों को इस माया की जाल से मुक्त कर सकेंगे। इसलिए हमें खुद भी मुक्त बनना है, औरों को भी इस माया की जाल से मुक्त करना है। स्लोगन, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। जितना हम अपने को इस देह रूपी मिट्टी को भूलते जाएंगे, अपने को आत्मा अनुभव करेंगे, देही अभिमानी होकर रहेंगे और उस परमात्मा को याद करेंगे, तो किसी भी प्रकार की हलचल से हम बच जाएंगे। सारी हलचल समाप्त हो जाएगी और हमारा मन अचल अडोल हो जाएगा। ओम शांति।